पंक्ति है आपका कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रख कर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख ये मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता, बाप से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत ओ घर की टपक रही, घर ओ छत की टपक रही, जिसके नीचे सोते हैं। जब जब बाहर हुआ मेरिट से, जब जब बाहर हुआ मेरिट से, मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है यारो, मेहनत में मेरे कमी नहीं, ओ जीवन क्या जीवन यारो, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध ना टूटे, सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद्र महीने बाकी है, बस नौकरी लेकर लौटूंगा। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, हिम्मत मत मारिए, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। चलिए इसके बाद जो है टाइम का थोड़ा जो है आ गया आप लोगों का भी मौका बोलने का। तो एक आप ही के बीच बड़े जो है हिस्टोरिकल पर्सन को बुला रहे हैं जो एक सर्विसमैन में थे, इसके बाद यहाँ तैयारी करने आए और हम लोग साथ भी रहकर यहाँ तैयारी किए, इनसे हम भी बहुत सारा कुछ सीखे। अभी देखिएगा सर आएंगे, अभी अपनी बातों को रखेंगे। सर आइए, अपनी बातों को रखिए बच्चों के सामने, ताली बजा दीजिए आप लोग। उपस्थित अभिभावकगण, गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई और बंधु, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम कुछ लोग यहाँ हमको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अजय उपाध्याय है। मैं 17 साल सेना में क्लर्क के पद पर सर्विस करके आया था। जब आया तो हम पढ़ने आए तो गुरुजी लोग मिले तो हमको कुछ नहीं आता था, हम जानते नहीं थे। पढ़े थे, जैसे BSc किए थे, थोड़ा बेस ठीक था। आए पढ़ने, पीछे बैठते थे तो हम यही सोचते थे कहाँ से कहाँ पेंशन आ गई, हमको आता ही नहीं था इसमें। पीछे बैठे रहे, सब लोगों से बात करते रहे, सब लोग बोले ऐसा पढ़ते रहिए, लगे रहिए, होगा। आज उसी का दिन है कि मेरा 4 जगह सिलेक्शन हुआ है। UPP में हुआ है, RPF SI में हुआ है, MTS में हुआ है, UPSSC के जूनियर असिस्टेंट में हुआ है। इसमें वही है, बाकी ये है, आप लोग पढ़ते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, कौन क्या कर रहा है। हमसे देखिए, हमको देखिए, हम 17 साल छोड़ के फिर आके यहाँ शुरू किए। 17 साल आने के बाद आदमी क्या होता था, पूछते थे, सब लोग क्लास करके चले जाते थे, विष्णु सर, अजय सर, हम लोग यहाँ बैठ के बीच में पढ़ते थे, अविनाश है, इन लोगों से पूछते थे, नहीं आता था पूछते थे, शर्माइए मत, नहीं आ रहा पूछिए, ये मत पूछिए, हम इनसे पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे, क्या इसमें नहीं आ रहा, हम पूछ रहे हैं उनसे। आज जो जिससे पूछा जाता है उनको भी ये चाहिए कि बता दो, नहीं कि अरे हमसे पूछ रहा, हम तो बहुत तेज हो गए। ऐसा नहीं है, पूछिए, बाकी एकदम निरंतरता बढ़ते रहिए, पढ़िए, एकदम होगा, पक्का होगा। किसी के बहकावे में मत आइए कि 4 साल हो गया, 6 साल, कुछ आप लोगों से सीखे, कुछ सर लोगों से सीखे, कुछ इस क्लासेस। तो ये हम सेकेंड लाइफ मेरा यही है कि यहीं आए, यहीं से पढ़े और यहीं मेरा सब कुछ हो गया। अभी के 4 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब जिसमें जो अच्छा लगेगा उसको करेंगे। अभी और आगे भी प्रारंभ करेंगे, आर का है, उसको डालें, उसमें कुछ हो जाएगा तो उसमें चला जाएगा, देखा जाए, जहाँ नसीब, जहाँ कुछ हो। यही है। एक चीज जाते जाते और कहेंगे कि हम लोग का ये घर है, आज हम लोग पा गए, इसी का देन है, कुछ क्लासेस से ही हम लोग सब पाए हैं। यहाँ सब लोग जा रहे हैं, हम आग्रह करेंगे कि जाते जैसे आप लोगों का फर्स्ट पेमेंट मिलेगा, उस पेमेंट का कुछ हिस्सा इस क्लास को दान किया जाएगा, कि जैसे हमारे पीछे जो भाई बंधु आ रहे हैं उनके लिए कुछ और अच्छा मोटिवेशन, ज्यादा नहीं, और कुछ तो नहीं कहेंगे। 2-2 रुपया, 3-3 हजार रुपया तो अवेलेबल आदमी करा ही सकता है। अगर जो 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और हम लोग 3-3 हजार रुपया, 4-4 हजार, हम तो जो देंगे, हम तो सर से बता दिए, हमारा तो छोड़ दीजिए, हम क्या देंगे। लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन हुआ, सब लोग मिडिल वर्ग के ही है, 2-2, 3-3 हजार कोई मायने नहीं रखता, कोई रुपया कुछ मायने नहीं रखता है। क्योंकि देखिए, सर लोग भी पढ़ाते हैं, 50 लोग आते हैं, 20 लोग फीस देते हैं, 30 लोग भाग जाते हैं। हम तो यहाँ पढ़े, लेकिन फिर भी सर लोग इस क्लास से पढ़ाते हैं, पढ़ाते चलिए। हमारे भाई बंधु, कोई मिडिल का है, कोई गरीब परिवार का आगे आदमी उठे, आज उसी का परिणाम सर लोगों का देना कि 35 लोग हैं। इससे अच्छा संस्था, देखिए, हम कलकत्ता में भी 8-9 महीना रह के आए हैं, इससे अच्छा संस्था कहीं नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया कंपटीशन कहीं नहीं। आप कहीं जाएंगे गोरखपुर पढ़ने को, साइकिल चला के किराया भाड़ा लगा सिलेक्शन हुआ है, हार मत मानिए, लगिए, होगा, निश्चित होगा। एकदम दृढ़ संकल्प बनाइए कि हमको ये लेना है। ये नहीं कि घर से आए, एक तो मान लिए, चलो चलते चाय पीने, ये सब मत करिए। आए हैं तो ठीक से पढ़िए, ना तो आइए मत। अब बाकी यही जाते जाते यही कहेंगे कि ये जो थोड़ा सा जो दान के, किसी को बुरा भी लगा, बुरा मत मानिएगा। हम लोग का यही घर है, यहीं से गए, जो कुछ हम लोग का
नेक्स्ट जनरेशन भी सेटल होगा, इसी से होगा। तो 2000-3000 कोई मायने नहीं रहता है, सर से अकाउंट ले लिया जाएगा, उसमें दान किया जाएगा, जो पीछे से बच्चे आएंगे अनुदान किया जाएगा, पीछे से जो हमारे भाई बंधु आएंगे उनके लिए थोड़ा सा और फैसिलिटीज हो जाए और अच्छे और जल्दी सिलेक्शन करें। इसी बातों के साथ हम अपनी बारी को सर 2 मिनट और आपसे वार्तालाप करना चाहेंगे। अभी देखिए सर, जो अपनी पूरी बायोडाटा बताए हैं, सर हमको एक बात बता दीजिए, आप 17 साल जॉब करने के बाद भी आपके मन में क्या मतलब हुआ कि हमको फिर तैयारी करनी चाहिए? देखिए, हम भर्ती हुए थे तभी हम सोच लिए थे कि सेना में 17 साल ही करेंगे। हम जब 17 साल मेरा पूरा हो गया तो हम एप्लीकेशन लगाए, तो हमको वहाँ से छोड़ लोग नहीं रहे। फिर हम फैमिली का वो ट्रीटमेंट का लगाए, तब जाके छोड़े। वहाँ से पेंशन आए तो 4 महीना हम रेस्ट किए, जो वहाँ की थकावट थी 4 महीना कहीं गए ही नहीं। फिर ये दीपेंद्र नहीं मुलाकात हुई थी, रियलिटी बता रहे हैं। अभी बताइए, जो आदमी पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर आप 10 देखिए हम लोग खुद टीचिंग कर रहे हैं, अगर 10 दिन ना पढ़े, 5 दिन ही ना पढ़े, तो जैसे लगता है कि हमारे माइंड में कुछ है ही नहीं, एकदम जीरो लेवल हो जाता है। और सर 17 साल जॉब करने के बाद यहाँ आए तो बताइए इनका लेवल क्या रहेगा। इनकी जज्बा को देख करके मतलब जीरो से स्टार्ट किए, और जब तक थे यहाँ पे, और आप कुछ लोग इनके साथ पढ़े हैं और यहाँ आए भी देखिएगा, यहाँ मतलब 10 बजे क्लास ओवर हो जाता था, शाम को 5-6 बजे जाते थे। इनसे हमको सीखना चाहिए कि आदमी एक जो है जॉब लेने के बाद भी फिर एक जॉब ली, और 4-4 जॉब, और एक हम लोग हैं कि समझते नहीं इस बात को। और जो इंसान अपनी माँ की झुर्रियां और बाप की मजबूरियां ना समझे, उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ठीक ना? चलिए मेरा नाम प्रमोद है और मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट हूँ। अभी एसएससी सीजीएल से एक पोस्ट आता है, पीएएस है, नाम सुना होगा। तो मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। इस समय गोरखपुर में ही हूँ। 35 सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था भाई। 110 से 120 बच्चों में 35 सिलेक्शन होना ये कोई छोटी बात नहीं है, और भी प्लस है। क्योंकि आप गोरखपुर में देखोगे तो बहुत सारी कोचिंग है जिसमें 1-1 हज़ार बच्चे हैं, फिर भी इतना सिलेक्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी आप लोगों की भी है कि आपके बीच में ऐसे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, जो पढ़ाया है आपको कि 110-120 लोगों में भी 30-35 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी चीज़ों पे आप ध्यान मत दो। अल्टीमेट गोल क्या है कि सिलेक्शन लेना है हमें, और सिलेक्शन होना ही चाहिए। ये कोचिंग, ये सारी चीज़ें किसके लिए है? सिलेक्शन के लिए ही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज का दिन आप लोगों के लिए है, उन 35 विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। मैं अपने बारे में फिर कभी डिस्कस करूँगा। आप लोग 35 विद्यार्थी जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। और जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अभी कल एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है ना? देखा होगा आपने, कैलेंडर जारी हुआ है। लगभग जीडी से लेकर के एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल सबका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। सॉरी, पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3-4 महीने अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए और फिर 3-4 महीने में ज्वाइनिंग लीजिए। अब कैसे लेना है, आज जो 35 लोग सिलेक्ट हुए ना, उनसे पूछिए, ठीक है ना? आज उनका दिन है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे प्यारे छात्राएं, ठीक, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो सेलेक्ट हुए हैं। बुलाना चाहेंगे विकास सर, आप आइए, अपनी बातों को रखिए। ताली बजा दीजिए। आप पहचान रहे हैं हमको? बढ़िया है। तो आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं भाई, हम भी ठीक हैं। मेरा नाम विकास चौरसिया है और यहाँ पर हम पढ़ाए भी हैं लमसम 6 महीना या साल भर, ठीक है। तो आप लोग, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पर अजय सर थे जो हमको बताए हैं। मेरा भी सिलेक्शन हुआ है इसमें। खास करके मेरा शरीर वैसा था ही नहीं कि यूपीपी में थे, और मजबूरी ऐसी थी कि यूपीपी भी मिला, 80 दिन मेरा छूट गया। अब ऐसी स्थिति आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे स्थिति आती है लाइफ में। और ऐसी आ जाती है ना कि दिमाग नहीं काम करता है कि करें तो करें क्या। आप लोग हमारे मतलब परिवार ही जैसे हैं। मेरे मिडिल क्लास के, चाहे जो भी गरीब लोग हैं, जो भी यहाँ पर उपस्थित है, सब लोग हैं गरीब मिडिल क्लास। सब लोग अपनी अपनी दशाएं जान रहे हैं कि हमको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो जो भी सर लोग बताए हैं वो तो हम उनकी सराहना करते हैं कि आप लोग सुने होंगे अच्छे से। हम भी कुछ उतना नहीं बोलेंगे, आप बाकी समय सर दे देंगे। आप क्लास लेने आएंगे 1-2 दिन बीच में, तो आपको हम अच्छे से मतलब जो भी आप पूछना होगा पूछ लीजिएगा सिलेक्शन के बारे में, जो भी कुछ है। लेकिन आज जो हुआ है, जितना समारोह किए हैं सर, वो बहुत अच्छा किए हैं, ताकि आने वाले जो भविष्य में बच्चे हैं वो मोटिवेट हों और अच्छे पद पर जाएं और अपने माता पिता या पेरेंट्स के भाई बहन सबकी अपना क्या करें, नाम रोशन करें। तो यहाँ पर उपस्थित अगर आप में से कोई एक क्वेश्चन कोई पूछना चाहते, यहाँ पे आए हुए सभी अभिभावकगण और हमारे गुरुजन स्वरूप या बड़े भाई स्वरूप हमारे गुरुजन को सादर प्रणाम, और सभी मेरे प्यारे बच्चों या मेरे भाई तुल्य, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात को रखूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं लेके चलूंगा। देखिए, तैयारी तो प्रत्येक बच्चे करते हैं। तैयारी के लिए
कॉन्टिन्यूटिव, निरंतरता, पेशेंस, ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप उतरते हैं तो सबसे काम एक विद्यार्थी के अंदर का सबसे जो होनहार लक्षण होना चाहिए वो है पेशेंस का, धैर्य का। बिना धैर्य के आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और डिसिप्लिन भी उसके साथ साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डिसिप्लिन आई हैव नो, हम लोग कुछ भी नहीं है। ये चाहे एकेडमी लाइफ हो, सर्विस लाइफ हो, डे बाय डे लाइफ हो, सारी चीजों में डिसिप्लिन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। चाहे वो घर पे आप सर्वाइव कर रहे हो, एकेडमी सर्वाइव करेंगे, आगे के सर्विस में भी जाएंगे, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डिसिप्लिन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजन के आशीर्वाद के बिना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर किताब से सारी चीजें नॉलेज हो सकता है, ये हम जरूर कहेंगे कि आपके सिलेक्शन में गुरु की एक सीढ़ी चढ़ाने की अहम भूमिका होती है। चाणक्य ने कहा था कि अगर होनहार स्टूडेंट वही है जो दो भाई एक पिता आपसे साझा करता है, आपको रोक टोक लगाता है और आपके कहा जाए तो वो सारी चीजों पे प्रतिबंध करेगा या लगाम लगाएगा जो आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो टीचर कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं है कि उनको हम लोग गलत निगाह से चाहे गलत वे में बोलते हैं। हम लोगों का ये इंटेंसी होता है कि बच्चा जो है गलत रास्ते पे न जाके वो सही डायरेक्शन में आवे, क्योंकि वो बच्चा उत्कर्ष क्लासेज में ज्वाइन किया है तो उनका ही नहीं उनके मम्मी पापा का विशेष तरह से ये आस लगाए बैठे होंगे कि मेरा लड़का आज सुबह मॉर्निंग में निकला है तो स्कूल में या उत्कर्ष क्लासेज में जाके कुछ न कुछ कर रहा है और आगे एक सीट जिस भी प्रिपरेशन के लिए वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो एक सीट हमको जरूर उपलब्ध कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं आप अपने मम्मी पापा के उम्मीद पे कायम खड़े रहिए और उनको सिलेक्शन दिला के उनका नाम गर्वित करिए, अपना नाम गर्वित करिए और उसके साथ साथ हम लोगों का भी नाम। कुछ जो है एडवाइस दीजिए बच्चों को। सही के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अच्छा बात सभी लोगों को और साथ में सभी सम्मानित मेरे गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, क्योंकि बिना फलदार इस समय एक असंभव जैसा लगता है और रहा भी है। क्योंकि जब तक आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा, कोई गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आप कहीं न कहीं भटकते रहे। कुछ न कुछ चीजें आपको ऐसी चुपती रहेगी, कुछ न कुछ कमी लगेगी, यहाँ कमी चल रही। तो किसी भी मुकाम में, किसी भी जगह, किसी भी कार्य के लिए सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी